नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफस्टाइल में। आज सुनते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है और इसमें स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरम एक ब्राह्मण निवास करता था। उन ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उन दोनों के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम उन्होंने गुणवती रखा था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और अब अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी बेटी के लिए वर खोजने भेजा। जब ब्राह्मण का बड़ा बेटा वर खोजने गया तब एक पंडित ने उन्हें बताया कि गुणवती की जन्म कुंडली में सप्तपदी होते ही विधवा का योग है। यह सुनकर वह ब्राह्मण चिंतित हो गया और उसने इस वैधव्य दोष के निवारण का उपाय पूछा। इस पर पंडित जी ने बताया कि सोमा का पूजन करने से उसके वे दोष का निवारण हो सकता है। पंडित ने बताया कि सोना एक धोबिन है और वह सिंगल द्वीप पर रहती है। पहले सोना को प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उन्हें यहाँ बुला लो। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी बहन को लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। दोनों भाई बहन गिद्ध के बच्चों के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम हुई तो गिद्ध के बच्चों की माँ उनके लिए भोजन लेकर आई। बच्चों ने भोजन नहीं किया और अपनी माँ से बोले, माँ, पेड़ के नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वो दोनों कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उस माँ को दया आ गई और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उन दोनों के पास गई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जो जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद फूल मिलेगा मैं उसे आपके लिए ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। उन दोनों ने गिद्ध माता को बताया कि वह सिंगल द्वीप पर सोना धोबिन के यहाँ जाना चाहते हैं। गिद्ध माता ने कहा, मैं प्रातःकाल आपको सागर पार करा दूंगी और सिंगल द्वीप पर सोना धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। वो दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोना के यहाँ जा पहुँचे। वो दोनों नित्य प्रातः उठकर सोना का घर झाड़ कर लीप दिया करते। एक दिन सोना ने अपनी बहू से कहा कि हमारे घर कौन बहुरा है, इसे कौन लीप पोता है। सास की पूछे जाने पर बहू ने कहा, हमारे सिवाय ये कौन करेगा, इस काम को करने कौन बाहर से आएगा। लेकिन सोना अपनी बहुओं को जानती थी। वह जानती थी कि यह सब काम नहीं करती। सोना को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन इस रहस्य को जानने के लिए वह सारी रात जगी और उसने जगह सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और वह जान गई कि ऐसा कौन करता है। इस दौरान सोना ने उन भाई बहनों से बात की। सोना ने उन दोनों से ऐसा करने का कारण पूछा। भाई ने सोना को अपनी बहन से संबंधित सारी बात बता दी। सोना ने उन दोनों भाई बहनों की श्रम और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का उन्हें वचन दे दिया।
और कहा कि कन्या के वेदव्य दोष का निवारण मैं अवश्य करूंगी। लेकिन भाई ने उसे अपने साथ चलने को का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोना उनके साथ चल दी। चलते समय सोना ने अपनी बहू से कहा कि अगर मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना ना। इसके बाद सोना उन दोनों भाई बहनों के साथ कांचीपुरम वती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोना ने तुरंत अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दे दिया और इसे तुरंत ही उसका पति जीवित होकर उठकर बैठ गया। सोना अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य का फल देने से सोना के पुत्र, जवाई और पति की मृत्यु हो गई। सोना ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल के वृक्ष की छाया में श्री हरि विष्णु का पूजन किया और उसकी 108 परिक्रमा लगाई। इसके पूरा होने पर उसके परिवार के मृत जन जीवित हो उठे। तो यह थी आज की मौनी अमावस्या की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।